नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सचिन सिसोदिया, जिन्होंने एक मामले में एक आदिवासी परिवार को 85 लाख रुपए का क्लेम दिला है। ये रकम बहुत बड़ी है, बहुत कम होता है कि इतना बड़ा क्लेम किसी का अप्रूव होता है, और वो भी दुर्घटनाओं के मामले में। ये क्लेम इन्हें 4 साल के समय में मिला है, जो कि अपने आप में एक कम समय ही माना जाता है। जिस तरीके से कोर्ट में 10-10, 12-12, 15-15 साल तक फैसले नहीं आते हैं, ऐसे में 4 साल के अंदर इतना बड़ा क्लेम मिलना एक बड़ी बात है। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये क्लेम किस मामले में मिला है, क्या दुर्घटना या घटना रही थी, और किस तरीके से पूरी प्रोसेस चली। 85 लाख रुपए का क्लेम दिला है एक परिवार को। नाम बताइए सबसे पहले, उनका किसको दिलाया है? पहले तो सभी को नमस्कार। एक राम सिंह नलवा करके सहायक अध्यापक थे, उनकी ड्यूटी सेजावाड़ा गांव में थी। रहने वाले अपने ग्राम कंजावानी के। एक्चुअल में उनकी 2017 में दुर्घटना में घर के बाहर खड़े थे, और उनके खुद के बच्चे का ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर का मालिक उनका बच्चा ही है, तो उस ट्रैक्टर का ड्राइवर तेजी से चला के लाया और उनको टक्कर मारी, जिससे दुर्घटना में उनको गंभीर चोट आई और इलाज के लिए रानापुर ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो 85 लाख का क्लेम मिला है, मतलब ये पूरा 85 लाख का अमाउंट था या क्या पूरा एक अमाउंट किस तरीके से मिला? नहीं, 85 लाख का नहीं। एक्चुअल में इनका अवार्ड हुआ है 66,44,469 रुपए का अवार्ड हुआ है। और एक्चुअल में जब मैंने क्लेम प्रस्तुत किया था 2017 में, वहां से लेके 25/2/2022 तक 6% वार्षिक की दर से इनको ब्याज मिला है। तो समथिंग 19-19.5 लाख के आसपास ब्याज सहित दोनों अमाउंट मिला के 85.5 लाख के आसपास हुआ है इनका। ये पूरा केस 4 साल लग गया है इसको क्लेम को मिलने में। तो ये 4 साल कैसे रहे, मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा, किस तरीके से मिला है? बीमा कंपनी के एडवोकेट ने भी काफी विरोध किया, बहुत सारे गवाह उन्होंने भी करवाए, हमने भी करवाए, तब जाके माननीय न्यायालय श्री संजय चौहान साहब, अतिरिक्त मेंबर दुर्घटना झाबुआ, उनके द्वारा ये क्लेम स्वीकृत किया गया। अच्छा, परिवार का किस तरीके का रिस्पांस रहा है इस पे? क्योंकि बहुत कम उम्मीद होती है अधिकतर न्यायालय में, जिस तरीके से आजकल आप सिस्टम समझते हैं, पेंडिंग केसेस बहुत होते हैं, तो वर्षों निकल जाते हैं और नहीं मिल पाता है न्याय। तो उनका क्या इस पे रिएक्शन रहा? परिवार को जैसे ही मैंने बताया, सबसे पहले तो उनको मैंने मोबाइल पे ही सूचना दी, तो उनको यकीन नहीं हुआ था कि इतना हो सकता है। वो तो काफी कम में कंसिडर करने के लिए तैयार थे, पर फिर मैंने फाइट की। उनके बताए अनुसार उनने बोला नहीं ठीक है, आपको लग रहा है हो जाएगा, तो फिर उसको लड़ा अच्छे से और फिर उनको निर्णय दिलाया और उनके हित में रहा, तो काफी खुश हुए। बस उनको न्याय मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में होता है कि न्याय प्रणाली में अब लोग थोड़ा सा झिझकने लगे हैं आने में, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आप फाइट करें, समय दे, तो न्याय मिलेगा। बहुत जरूरी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी। थोड़ा सा एडवोकेट पे विश्वास करें और थोड़ा पेशेंस रखें तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते, और उसमें क्या इंटरेस्ट भी मिलता है फिर। मतलब कि न्याय प्रणाली में अगर आप सही से काम करें और पेशेंस रखें तो आपको न्याय मिलना कंफर्म है। बिल्कुल मिलना है, फैक्ट अपने फेवर में हो तो बिल्कुल मिलना है। चलिए, तो आपने सुना एडवोकेट सचिन सिसोदिया का, जिनका कहना है कि अगर आप पेशेंस रखें और न्याय प्रणाली में भरोसा रखें तो जरूर आपको न्याय मिलेगा। उसके अलावा कि जिस तरीके से 85 लाख रुपए का क्लेम एक गरीब परिवार को मिला है, बताता है कि किस तरीके से एडवोकेट या जो परिवार है वो अगर लगा रहे, ईमानदारी रखे, तो उनको जरूर मिलता है। उसके अलावा इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी एडवोकेट की भी, जिन्होंने अपने तर्क रखे, जिन्होंने अपनी पेशेंस रखा, जिन्होंने अपना पूरा ज्ञान का इस्तेमाल कर उस गरीब परिवार को मदद दिलाई, जो हो सकता था कि इस क्लेम के बिना बड़ी आर्थिक समस्या में उसे जूझ रहा था और आगे वो और बड़े आर्थिक गड्ढे में डूब सकता था। तो ऐसे में इनका भी धन्यवाद करना चाहिए, इनकी भी सराहना करनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने उस गरीब परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें क्लेम दिलवाया और उनके आगे के जीवन के लिए राह आसान कर दी। तो ऐसे में ये बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही दूसरे लोग भी जो कई बार इसी तरीके की समस्या में फंस जाते हैं और हार मान लेते हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर थक जाते हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि थोड़ी उम्मीद रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, और इस तरीके से ही आपको भी न्याय मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।